आप देखना आपके, अगर आपके कुंडली में भी पितृदोष है तो वो भी पितृदोष दूर हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं इससे पूर्ण होंगी। आपके पितरों का आशीर्वाद हो जाएगा, आपकी कुल देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन उस पीपल में से निकलेगी, लोग श्वास के लिए लेंगे तो आपके कई रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य करें और सही मार्गदर्शन लेते रहा। इस उपाय को करने से आप देखना आपके घर में पितरों की कृपा आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे प्रथम जो आपके जीते माता पिता हैं उनका आशीर्वाद आपको चाहिए ही चाहिए। पितरों का मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आप उपाय करो, पर अपने माता पिता को आप ठोकर मारो तो आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। इसलिए दान लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि दान लेने वाला कहीं ना कहीं फंस जाता है। हम भंडारों में से भी अगर कोई चीज लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसका हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पैसा देते हैं, देना चाहिए। अगर आप नहीं भी देते तो कहीं भी अगर आप एक गिलास पानी भी कैश भी कहीं पियो, छबील का लगा हुआ, तो भी आपको 10, 20, 50 रुपया अवश्य देने चाहिए। अदरवाइज जय माता दी। जिंदगी में जो समस्याएं होती हैं वो हमें घेरे रखती हैं और समस्याओं का जब अंत नहीं होता हम बड़े परेशान, मन परेशान, और वो समस्याएं हमें बहुत गंभीर लगती हैं कि बहुत गंभीर रूप है। जैसे घर में अथाह क्लेश का हो जाना, घर में किसी की बननी ही नहीं, हर आदमी अपने अपने मते में चला फिरता है, हर आदमी का अपना अपना मूड है, कोई किसी बात से सहमति नहीं करता, घर में बुजुर्गों का आदर नहीं है, बड़े तो बड़े, बच्चे भी इतना कहते हैं कि इस ऐसा व्यवहार करते हैं कि मन परेशान हो जाता है। पिता के पुत्र के साथ ना बनना, पुत्र की पिता के साथ ना बनना, छोटी छोटी बातों से क्लेश होना, घर में पैसे का ना टिकना, और इसके साथ बीमारी या कोई रोग या कोई कर्ज ऐसा जिसका अंत होने का नाम ही नहीं है। तो ये हमें क्या है, ये हमें मानसिक तनाव दे देते हैं। ये चीजें हमें मन से, दिमाग से तोड़ देती हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में क्लेश है तो वो भी बहुत उग्र रूप ले लेता है। चाहे आपके घर में करोड़ों रुपया आ रहा है, पर आपके घर का जो क्लेश है वो आपको बिल्कुल, आपके उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर वो आपको जीरो ही कर दिए जा रहा है। क्योंकि जहां शांति नहीं है, सुख नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। और एक इसका दूसरा पहलू है कि घर में आप बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हो, पर आपके घर में आमदन तो है, पर उससे आपके घर का पूरा जो बसर है वो नहीं हो पा रहा। आपको उस वजह से कहीं ना कहीं से पैसे पकड़ने पड़ रहे हैं, या फिर आप उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था करते ही रहते हो। इसके साथ आपका परिवार भी सही है, आपके पास पैसे भी बहुत हैं, आपके घर में क्लेश भी नहीं है, पर आपके घर में बच्चे का होना आपके लिए बहुत मुसीबत बना हुआ है कि आपके घर में जो बहुएं हैं उनके उनका अगर गर्भ ठहरता है तो गर्भपात हो जाता है, अदरवाइज उनको ऐसी समस्या है कि बच्चा ही नहीं हो रहा। ये आज के समय में, आज की जो अगर हम देखें तो 75% केस ऐसे हैं जहां पर बच्चे की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो अगर हम जन्म कुंडली के ग्रहों को देखें तो जहां सूर्य के साथ शनि हो या केतु हो तो वो कहीं ना कहीं हमें खराब करते हैं। कि सूर्य कहते हैं ऊर्जा के दायक हैं और जो शनि है वो कर्मों का फल देते हैं, तो वहां हमारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। अगर सूर्य केतु के साथ बैठे हैं तो केतु अध्यात्मक हमें देता है, उस रास्ते से लेकर जाता है, पर अगर ये इकट्ठे बैठे हैं तो वो ऊर्जा हमारी और ही कहीं होने लग जाएगी। इसके साथ अगर
हमें नहीं पता कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपके साथ आपकी कुंडली में भी नहीं है पर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा दोष है जो आपको इतना परेशान कर रहा है कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा? तो इसे हम पितर दोष कहते हैं। पितर दोष कुंडली में हो या ना हो, जो मैंने बताया है तो ये पता चल जाता है। अगर नहीं भी है तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो बहुत कुंडलियां दिखाई हैं, उससे हमें पता चला कि उसमें कहीं भी हमारा पितर दोष कुंडली में नहीं बन रहा, और फिर भी हम इस समस्या से गुजर रहे हैं। तो इसमें क्या कारण हो सकता है? अगर जो मैंने आपको समस्याएं बताई हैं, अगर आप इस समस्याओं से घिरे हुए हो तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पिछले जन्मों का हमारा ऋण है, और इससे भी अगर हम कहें पिछले जन्मों का भी नहीं है, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आप देखो कि परिवारों में आकस्मिक मौत का हो जाना, चाहे जवान उम्र में चले जाना और पता ही नहीं चलना कि कैसे सब कुछ हो गया। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि आपके जो आपका परिवार है, या आपके ननसार हैं, या आपके कोई मामा है, या आपके चाचा हैं, आपका कोई भी ऐसी फैमिली का मेंबर, या आपको किसी ने अपना कोई घर का या जमीन का दान कर दिया है और उनके यहाँ ये समस्या होती थी, तो वो ऋण के रूप में आपके ऊपर आ गई है। जो उनके पितरों का ऋण था वो आपके ऊपर छा गया है। तो हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है कि अगले ने हमें दिया, हमने कोई जमीन ली, हमने कोई लिया 100 गज 200 गज का प्लॉट लिया, अगले ने कहा कोई बात नहीं, ये 50 गज का, ये मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ। हमें नहीं पता कि उसके परिवार में क्या प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए दान लेने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि दान लेने वाला कहीं ना कहीं फंस जाता है। हम भंडारों में से भी अगर कोई चीज लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसका हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पैसा देते हैं, देना चाहिए। अगर आप नहीं भी देते तो कहीं भी अगर आप एक गिलास पानी भी कैश भी कहीं पियो, छबील का लगा हुआ, तो भी आपको 10, 20, 50 रुपया अवश्य देने चाहिए। अदरवाइज ये दान आपके लिए मुसीबत बन सकता है। आप बड़ा सोच समझकर दान लीजिए। अब चलो ये हमारे साथ हो गया, हमें किसी ने दे दिया, हमने जो भी है हमने ऐसा किया, हमारे साथ आज ये समस्या खड़ी हो गई है। आपका वंश है वो बहुत अच्छा चल रहा था, और आज आपके वंश में दिक्कत आ रही है कि आपकी जो बहू आई है उसके बच्चे की इतनी प्रॉब्लम है, जबकि आपका जो परिवार था, आपके 3 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, आपके दादा दादी के उस वक्त 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे होते थे। आज उसी परिवार में वंश की कमी क्यों होगी? आज उस परिवार का वंश क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इसका रीजन मैंने आपको बताया ही है। तो बड़े ये देखो समस्या बहुत गंभीर है कि ऐसे करके हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ झगड़े हो रहे हैं, बड़ों का मान सम्मान नहीं है। आजकल कुछ आधे से ज्यादा क्या 90% ये है कि जो पहले समय था उसमें बुजुर्गों का बहुत आदर हुआ करता था, पर आज जो वृद्धा आश्रम खोले गए हैं वो उन बुजुर्गों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा करके उनको अच्छी नौकरियों पे लगाकर ऐसे केस आए हैं। अगर हम देखें तो उसने अपने बच्चे को डीसी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उसने अपने बच्चे को ज्वाइन करवाया, और वही उसके पेरेंट्स वृद्ध आश्रम में हैं। तो क्या ये जीते जागतों का पितर दोष नहीं लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमें इस चीज से बिल्कुल भी अनजान नहीं होना चाहिए। जो करेंगे वो जो बीजेंगे वो काटेंगे जरूर। इसलिए इस करके ही इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो कहाँ आज से पहले अगर हम बात करें तो कहाँ आईवीएफ सेंटर थे, क्या थे कि आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं, आपको लाखों रुपया लगाकर फिर आप बच्चे के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं, तो कैसे ट्यूब के द्वारा बच्चे को कैसे रखा जाता है हमें सब पता है। ये आधुनिक टेक्निक है, पहले ऐसा नहीं था, बहुत कम था। अगर नहीं होता था तो ये नहीं था, कोई 100% में से कोई 5-7% हो सकता है कि जिनके बच्चे में दिक्कत आती थी, पर आज 90% ऐसा हुआ पड़ा है।
तो ये जो समस्या है बड़ी गंभीर समस्या है। तो आज का जो वीडियो का बनाने का विषय था यही था कि हम इस समस्या से कैसे निजात पाएं। तो सबसे प्रथम आज के समय में मैं आपको बड़े छोटे से सरल उपाय बताने वाली हूँ। इस उपाय को करने से आप देखना आपके घर में पितरों की कृपा आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे प्रथम जो आपके जीते माता पिता हैं उनका आशीर्वाद आपको चाहिए ही चाहिए। पितरों का मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आप उपाय करो, पर अपने माता पिता को आप ठोकर मारो तो आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर में या तो आपके घर का मेन जेंट्स हो या लेडीज हो, मेन जो है वो सिर ढककर शाम को अपने पितरों के नाम का, कुल देवी के नाम का देसी घी का दीपक अवश्य जगाएं। अगर हो सके तो दक्षिण मुख होकर आप प्रार्थना करें कि हे पितर देव, हमारे बड़े बडेरे जो भी हैं हम आपको नमन करते हैं। उनको एक सिर्फ हाथ जोड़ने की जरूरत है। आपके घर में माता पिता हैं, आप प्यार से सुबह उठकर राम राम कहोगे, जय माता दी कहोगे, वो उससे ही खुश हो जाएंगे कि मेरा बच्चा बहुत मेरा आदर करता है, मेरा बहुत सम्मान करता है। ऐसे ही हमारे पितर हैं, इस बात से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा इसका उपाय है कि आपने किसी भी संडे को इस उपाय को करना है। सुबह आपने नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, शुद्ध वस्त्र पहनने हैं। उसके साथ आपको कुछ सामान चाहिए, वो सामान आप नोट कर लें। जैसे काले तिल हो गए, काले उड़द हो गए, और इसके साथ दही हो गया, दूध हो गया, ठीक है, और गंगा जल हो गया, और एक तांबे का सिक्का हो गया। आपने ये पांचों चीजें लेकर एक पीपल का छोटा सा पौधा लेना है, खरीदना है, आपने मोल खरीदना है। और कहीं भी अगर हो सके मंदिर में, कहीं भी बाहर में, कहीं भी आप लगा सकते हो। गड्ढा खोदकर सबसे प्रथम आपने तांबे का सिक्का उसमें रखना है और मन ही मन से ढककर इस कार्य को करना है और प्रार्थना करनी है कि मेरा जो भी पितर दोष है, मेरी जो भी, हे बनस्पति आप कृपा करें, मैं आपको आपकी ही कृपा से वासुदेव मैं इस वृक्ष को लगाने जा रहा हूँ। आपको पता है कि पीपल का वृक्ष सभी देवी देवते इसमें समाये हुए हैं, हमारे पितर भी इसी पे विराजमान होते हैं। तो उसे आपने तांबे का जब सिक्का कर दिया, फिर जो भी आपके पास मैंने सामान बताया है सारा उसमें डालकर, उसके बाद में उस वृक्ष को, जो आपने पीपल का पौधा लिया है, उसको बीच में आप डाल दें। डालकर आपने उसमें जो गंगा जल है उसे आपने छिड़क देना है। फिर आपने मिट्टी से कवर करके फिर आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे पीपल देव, हे बनस्पति, हे वासुदेव, हे मेरे पितरों, मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। आज मैंने ये जो भी पौधा लगाया है ये बड़ा होकर जैसे जैसे इसकी बढ़ोतरी हो, ऐसे ऐसे मेरे घर में से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो। धन धान्य के भंडार इसके फलने से, जैसे जैसे ये फलेगा ऐसे ऐसे मेरे धन धान्य के भंडार भरे, और जो भी मेरे दोष हैं जैसे जैसे ये बढ़े वैसे वैसे मेरे सारे दोष समापन होते चले जाएं। और वहीं पर आपने बाहर एक देसी घी का दीपक जगा कर आना है और आपने प्रार्थना करके आप स्वयं देखना कि जो दीपक आप डेली जगाओगे और इस पीपल के वृक्ष को लगाने से आपकी ये जो पितर दोष है, या आपका जो भी आपकी बरकत नहीं है, आपको कोई टेंशन है, एकमात्र ऐसा ये उपाय है कि आपकी जिंदगी को ये बदल के रख देगा। पर कुछ बातों से आपने सावधान रहना है। अपने घर के बड़ों को अगर आप नेगेटिव रोल से देखते हो, आप उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ रहे हो, पीपल का वृक्ष आपने लगा दिया है, डेली आप दीपक भी जगा रहे हो, तो आपको इस उपाय करने का कोई फायदा नहीं है। आपको इस उपाय को नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने बड़ों को सम्मान दे रहे हो, सम्मान का मतलब ये नहीं कि सारा दिन हम उनके पैरों में पड़े हैं, टाइम से जो 2 रोटी खाते हैं उनको वो दो, उनका सम्मान करो, जाते हुए नमस्कार बुलाओ, बस यही सम्मान काफी है। फिर देखना आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। तो ये आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल थी, सभी के लिए। ये जो मेरे ख्याल से जो मेरे देखने वाले वीडियो देखने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करता होगा। चलो जो भी है, हमारा काम है मार्गदर्शन करना, और मैं माँ भगवती से आप सभी अपने अपने पितरों से आप प्रार्थना करना कि आपकी सभी समस्याओं का हल हो। आप देखना आपके
अगर आपके कुंडली में भी पितृ दोष है तो वो भी पितृ दोष दूर हो जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं इससे पूर्ण होंगी। आपके पितरों का आशीर्वाद हो जाएगा, आपके कुल देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन उस पीपल में से निकलेगी, लोग श्वास के लिए लेंगे तो आपके कई रोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य करें और सही मार्गदर्शन लेते रहा करें। वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा भी करें और आगे शेयर भी किया कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और माँ जगदम्बा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के मनोरथ हैं वो पूरे हों। जय माता।